लोगों को डाउटफुल रहती है। मीटिंग में आने के बाद भी कई सारे बंदे जो है ना एरर कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो ना करें प्लीज। आगे सर आप प्लीज। आज इधर रिपोर्ट फॉर्म भी एक भर के दिखा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे सर, स्क्रीन आ रहा होगा प्रॉपर ढंग से। स्क्रीन पे ध्यान दे कि लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन उसी इंसान का नहीं होता है जो आईडी या पासवर्ड गलत डालते हैं, और जब आप आईडी पासवर्ड गलत डालेंगे तो बात भी सही है, लॉगिन नहीं होना चाहिए और लॉगिन नहीं होगा। अगर आप आईडी पासवर्ड सही डालेंगे तो बिल्कुल आपका लॉगिन होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको 4 तरीके से लॉगिन का आपको दिया गया है। पहला तरीका है कि यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालें। दूसरा तरीका है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक एंड साइन इन विद डाला ऑफिशियल, राइट। तो मैं स्टेप नंबर 1 जो पहला तरीका है उससे आ रहा हूँ। तो इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ। इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, राइट। अगर यूजर आईडी पासवर्ड से नहीं खुल रहा तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुल रहा तो अगर आपने कभी पासवर्ड चेंज किया होगा तो वो वाला पासवर्ड डालिए, खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी या यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही सर इस तरीके से अपने आप ओपन हो जाएगा और एड भी आपका चलने लगेगा जिस तरीके से मेरा चल रहा है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 जो मैं बताया इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। अब इसको मैं कर रहा हूँ लॉगआउट। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका जो कि साइन इन विथ गूगल है, राइट। तो मैं साइन इन विथ गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अकाउंट ईमेल आईडी शो करेगा, राइट। तो जो ईमेल आईडी शो करेगा सर, तो इसमें वही ईमेल आईडी से लॉगिन होगा जो ईमेल आईडी से आपका जाला ऑफिशियल का अकाउंट है और यहाँ में रजिस्ट्रेशन है। मान लिया यहाँ पे हमारा 3 ईमेल आईडी शो कर रहा है, राइट। 3 ईमेल आईडी शो कर रहा है। तो जो ईमेल आईडी 1 है, पहले नंबर पे जो मेरा ईमेल आईडी है एमएम सागर ऑफिशियल, ये वाली ईमेल आईडी से मेरा यहाँ में अकाउंट है और आईडी लगा हुआ है। बाकी का जो 2 नीचे में जो ईमेल आईडी है, ये दोनों से ना तो जालाफिल में अकाउंट है ना तो यहाँ में अकाउंट है, राइट। तो ये दोनों पे हम क्लिक करेंगे तो क्या कभी खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन ये वाला ईमेल आईडी से यहाँ में अकाउंट है, बस इस पे आप टच करेंगे। जैसे कि मैं इस पे टच कर रहा हूँ। टच करते ही क्या होगा, अपने आप यह लॉगिन हो जाएगा, अपने आप पासवर्ड भी एक्सेस कर लेगा और डायरेक्ट आपका यह लॉगिन हो जाएगा। यानी कि जो ईमेल आईडी, एक चीज और बता रहा हूँ सर, स्टेप नंबर 1 से अगर आपका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो जो ईमेल आईडी से आपका यहाँ में रजिस्ट्रेशन है वही ईमेल आईडी अगर आपके मोबाइल में है एक्टिव, मोबाइल में होना चाहिए, बहुत से लोग का नहीं होता है, तो बस ईमेल साइन इन विथ गूगल पे जाना है, ईमेल आईडी डालना है। पासवर्ड गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं, आपका ईमेल आईडी है तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मेरा ईमेल आईडी का तो पासवर्ड कुछ और होता है और यहाँ का पासवर्ड कुछ और है। बस ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, लॉगिन हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पास सवाल है तो समझिए कि आप में कमी है, राइट। तरीका नंबर 1 जो बताया था कि जिसमें आईडी पासवर्ड डालना तो उसमें आईडी पासवर्ड गलत हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी तो गलत नहीं हो सकता है। बस आपका ईमेल आईडी आपके मोबाइल में होना चाहिए, टच करेंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। इसको मैं लॉगआउट कर रहा हूँ। लॉगआउट करने के बाद एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ सर। साइन इन विथ गूगल करना है। करने के बाद जो ईमेल आईडी आपका यहाँ में है वही ईमेल आईडी आपका मोबाइल में होना चाहिए। जैसे ए वाली मोबाइल में हमारा 3 ईमेल आईडी एक्टिव है, मतलब 3 ईमेल आईडी इसमें डाला हुआ है, राइट। ईमेल आईडी एक जो पहला ईमेल आईडी है इससे हमारा यहाँ में रजिस्ट्रेशन है और ये दोनों से नहीं है। तो इस पे टच करते ही लॉगिन हो जाएगा। बाकी ये दोनों पे टच करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन आएगा। जैसे मैं टच करके दिखा रहा हूँ दूसरा ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लिखा हुआ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो जो ईमेल आईडी आपका रजिस्टर है वही ईमेल आईडी रहेगा। तो साइन इन विथ गूगल करेंगे तो डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, राइट। पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप नंबर 2 जान गए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 जो कि साइन इन विथ फेसबुक है। तो मैं साइन इन विथ फेसबुक पे क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फेसबुक का आईडी पासवर्ड डालना है। किसका डालना है सर? फेसबुक का आईडी पासवर्ड। लेकिन याद रहे कि वही आईडी पासवर्ड, वही नाम, जो यहाँ में नाम है वही नाम आपका फेसबुक पे होना चाहिए और वही ईमेल आईडी यहाँ में और फेसबुक में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि मैं आईडी पासवर्ड डाल चुका हूँ। यहाँ पे यहाँ का आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है सर,
यहाँ पे आपका फेसबुक का आईडी पासवर्ड मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम फेसबुक का आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं सर? लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारा डायरेक्ट हमारा लॉगिन हो जाएगा यहाँ, और यहाँ का साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा और एड्स भी चलने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बताऊं दोस्तों कि यहाँ ने कितना बड़ा डेवलपमेंट किया है कि अगर आप गूगल से जाते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन हो जा रहा है, फेसबुक से भी जाते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन हो जा रहा है। हमने लॉगिन में गया, फेसबुक में गया और फेसबुक का आईडी पासवर्ड डाले, ना कि यहाँ का आईडी पासवर्ड डाले, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ और फेसबुक से लिंक हो गया है और गूगल से लिंक हो गया है, इसलिए कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। फेसबुक आईडी पासवर्ड डाले फिर भी हमारा यह लॉगिन हो गया। आपको प्रोफाइल भी चेक करा दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, है मेरा नाम। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं, फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। तो अभी देख लिए आप साइन इन विद फेसबुक हो गया। अब साइन इन विद जाल ऑफिशियल जाते हैं। तो इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। जो भी आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, फिर ऐड चलने लगेगा। तो ये 4 तरीका है सर जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ए है हमारा यहाँ का तरीका जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, और ए है गूगल से, आप गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, और ये जाल ऑफिशियल से लॉगिन कर सकते हैं। 4 स्टेप है। तो ऐसा नहीं है कि चारों स्टेप में ना लॉगिन हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आपसे मिस्टेक हो रहा होगा इसीलिए लॉगिन नहीं हो रहा। आप चारों स्टेप को यूज कीजिए। सबसे पहले यहाँ का लॉगिन में जाइए, फिर लॉगिन विद गूगल जाइए, लॉगिन विद फेसबुक जाइए, लॉगिन विद जाल ऑफिशियल जाइए, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगिन कैसे करना है। इस तरीके से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने गया आईडी पासवर्ड डाला, अगर रॉन्ग आईडी पासवर्ड लिखता है तो कोई फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप साइन इन विद गूगल चले जाइए और ईमेल आईडी होना चाहिए, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा और आपका आईडी ऐड चलने लगेगा। तो ये है सर लॉगिन करने का तरीका। अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। सही से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं वीडियो डाला हुआ है, और उस तरीके से लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो पाया होगा। लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ एरर रिपोर्ट फॉर्म के बारे में। तो मैं सबसे पहले लिंक निकाल लेता हूँ, कहाँ पे लिंक है। सर 1 मिनट टाइम दीजिएगा सर, फॉर्म निकाल लेता हूँ। ओके 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 ओके। दोस्तों यार आपको ना प्राउड फील होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग वाला, यानी कि स्काई हाई वाला। जालर स्टाइल ईहा आपके सामने, नॉर्डिक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी तो पहले से ऑलरेडी थी। अब जो दुनिया की दिग्गज कंपनियां यार, गूगल है, फेसबुक है, कितने बढ़िया तरीके से आपको बताया कि उनके पेज पे जाओगे तो अपनी कंपनी के ईहा में आ जाओ। कितना बड़ा अपडेट है, कितना बड़ा अपडेट है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा अपडेट है यार। गूगल से अपने आप को टाइप करना, फेसबुक से अपने आप को टाइप करना, उनके वहां पे आईडी डालोगे तो यार अपने आप खुल जाएगा। समझ सकते हैं ये वाली बात? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना सर, तो सारी उम्र पिछले भी समझ में नहीं आया और अब आने वाले टाइम में समझ बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर अब भी आपको आग नहीं लगे ना काम करने की, यार भी हमारी कंपनी कहाँ पे है, क्या खड़ी, तो समझना कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आप वही क्वेश्चन रह जाएंगे, सर ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। होना कुछ भी नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से कंपनी ने अपने आप को अपडेट करके आपको बताती जा रही है सब कुछ। ये सब चीजें क्या चीजें हैं? ये बताती प्रोग्रेस, ये बताती है कंसिस्टेंसी के साथ में कंपनी का किया हुआ काम। ये बता रही कंपनी आपको भी मैं कहां पे क्या कर सकती हूँ। दुनिया की इससे बड़ी कंपनी तो है नहीं, बताओ कोई है तो बता दो मुझे। इससे गूगल से, फेसबुक से बड़ी कंपनी है कोई दुनिया में? क्या नहीं है। और उनको भी पता है कि ये कंपनी क्या है। जो कंपनी 1.5 साल के अंदर में 2.5 करोड़ बंदे कर सकती है, वो आने वाले टाइम में क्या कर नहीं कर सकती। गूगल को भी अपनी ऐड देनी है, कहां देगी? गूगल एडसेंस। जाओ गूगल पे सर्च करना एडसेंस के नाम से, गूगल का अपना प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा। गूगल हम यहाँ पे एक बार आ जाएगा हमारे पास में ऐड देने के लिए, तो आपको ऐड की भरमार भरमार भरमार, कुछ भी कभी नहीं आएगी कभी भी ऐड की। जो बात कर, सच्ची मेरे को नहीं आई सर,
सर लोगों को आ रही है सर, मेरे को नहीं आ रही। अरे भाई कोई बात नहीं, आ जाएगी, टेंशन मत रखो। अपडेट देखो, अभी तो कुछ शुरुआत है सर, ये शुरुआत है, शुरुआती दौर है बिल्कुल। कुछ नया नया आता है ना तो उसको समय लगता है, ये प्लान है ऑलरेडी। अभी देखना, अभी आपको जो परेशानी क्या आने वाली 30 तारीख के बाद में, फिर आप माथे पे हाथ रख के बैठना, यार कैसे करते यार, अब तो 3-3 बंदे लगाएंगे तब एक बंदे वाला काम होगा। 3 बंदे लगाने के बाद में एक बंदे का काम होगा आपका, जो आज तक आप करते आए हो पीछे में, चाहे थोड़ा ही किया हो, लेकिन बाद में ध्यान रखना ये बात, बंदे चार ढूंढने पड़ेंगे आप, क्योंकि आपको वर्किंग अपना फास्ट करना पड़ेगा। प्रेम सागर जी आगे, वेलकम सर। प्रेम सागर जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे मान सिंह चौहान जी हैं, इनके कह रहे नई आईडी जो लगाई है वो ओपन नहीं हो रही, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं, साथ में इनको भी बताओ। मान सिंह जी आइए सर। सर नमस्ते, मैं कल से नई आईडी लगा रहा हूँ तो उसमें यहाँ में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे तो सारा तरीके बता रही सर इन्होंने कैसे कैसे होने हैं, फिर भी आपको एक बार दोबारा बता देंगे। जी चलिए ठीक है सर, मैं अभी यहाँ में रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आप आईडी सर मेरे टेलीग्राम पे प्रेम, हाँ ठीक है। अब मान सिंह जी, आपको जो आईडी करनी है, यहाँ में सेट करनी है, वो आपको सब भेज दीजिए टेलीग्राम के ऊपर में, और लाइव करेंगे सर आज, ठीक है सर। सर मैं आपको भेज दूं, सर के नंबर तो मेरे पास नहीं है। सर टेलीग्राम पे आओ ना, टेलीग्राम पे डालो ना, अभी बैठे बैठे प्रेम सागर जी बैठे, सीधा क्लिक करो उसके, तो अपना ओपन प्रोफाइल करो, उसमें जाके डाल दो। जी सर। हाँ जी सर, जो मीटिंग में मेरा नाम दिख रहा है ना सर, उस पे क्लिक कीजिए तो आएगा, प्रोफाइल पे क्लिक करके मेरे पास मैसेज कीजिए अपना आईडी पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन करना है अभी, तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। ओके जी सर, मैं दे रहा हूँ। अभी देखो सुनने वाली बात है, दिक्कतें कोई भी नहीं है। आ रहा है। हाँ यस बिल्कुल परफेक्ट, कंटिन्यू प्लीज। पूरा स्क्रीन दिख रहा है सर, ग्रुप? यस पूरा स्क्रीन आ रहा है, ग्रुप जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है पूरा आ रहा है सर। ग्रुप जी ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो देखिए सर, सभी दोस्त ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं जो यहाँ का एरर रिपोर्ट फॉर्म है उसका मैं वीडियो भी डाल दिया हूँ, और यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ है। इस ए वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो चलेगा कि कैसे आपको भरना है यह एरर रिपोर्ट फॉर्म, और ए वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा क्या, यह एरर रिपोर्ट फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको भरना है, राइट। उसके बाद हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं प्रेम सागर और आप सभी लोग का वेलकम है, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम सागर में। दोस्तों आज का टॉपिक है ईहा फॉल्ट रिपोर्ट फॉर्म। बोलते हैं यहाँ दोस्तों पे ये वाला जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एरर रिपोर्ट फॉर्म खुलेगा जहाँ पे आपको भर देना है, राइट। तो अभी मैं आपको यहाँ एरर रिपोर्ट फॉर्म भर रहा हूँ, ये वाला जो लिंक है एरर रिपोर्ट फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। तो मैं आपके सामने क्लिक कर दिया हूं और आपके सामने फॉर्म खुल चुका है, जो फॉर्म हम लोगों को भरना है, राइट। यहाँ तो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लेता है सर, किसी को ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं ले रहा तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्विच अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जितना ईमेल आईडी होगा, 1 2 3 4 और सारा ईमेल आईडी शो करना होगा, और जो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे वही ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शो कर देगा वही वाला ईमेल आईडी, राइट। अगर ईमेल आईडी का इश्यू हो तो बगल में स्विच अकाउंट लिखा होगा, उस पे क्लिक करके आपको डाल देना है। ओके, तो नीचे चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मांग रहा है सर जा लाइफ स्टाइल यूजर नेम, राइट। जा लाइफ स्टाइल यूजर नेम इसमें डालना है। तो जो यूजर नेम वही डालना है जो आईडी में प्रॉब्लम है। मेरा कोई भी आईडी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कोई यूजर आईडी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो मान लिए कि कोई ईमेल आईडी है, मान लिया ये हमारा नहीं यूजर आईडी है, ये हमारा यूजर आईडी है, राइट। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी लिख दिया हूँ। तो जो वाली आईडी में प्रॉब्लम है, जिनके आईडी पे प्रॉब्लम नहीं है उनको ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। जिनका पेमेंट कम बन रहा है, जिनका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, जिनका पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, वही इंसान इस फॉर्म को भरे। और सबसे पहले यहाँ पे जा लाइफ
जाल ऑफिशियल का यूजर नेम डालना, जो कि मैं डाल दिया हूँ। ये हमारा यूजर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम यूजर नेम डालना है। अब टेलीग्राम का यूजर नेम क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं अभी आपके सामने टेलीग्राम का भी यूजर नेम दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से, राइट। तो उसके लिए हम टेलीग्राम पे जाएंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे तो मैं जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम पे आ गया हूँ। ये मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, राइट। अपना टेलीग्राम है। अब ये वाली जो कॉर्नर पे आपका 3 लाइन दिखेगा, आपका वाली टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये 3 लाइन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन। तो उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। तो मैं सेटिंग पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिख रहा है आपका टेलीग्राम का। ये जैसे आपका नाम है, नंबर है, और ये वाला आपका यूजर नेम है, जो आपका टेलीग्राम का यूजर नेम है। तो ये वाला आपका टेलीग्राम का यूजर नेम वहां पे डालना है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है, राइट। इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, कुछ नहीं दिखाएगा, राइट। तो जिनका कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी यूजर नेम आपको सेट करना है, वो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये वाला जो ओके का बटन, इस पे टिक कर देना है। आपका यूजर नेम सेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से अपना यूजर नेम आपको यहाँ पे सेट कर लेना। जिनका यूजर नेम नहीं होगा टेलीग्राम का, वो सेट कर लीजिएगा, और जिनका यूजर नेम जो भी होगा वो वाला यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद आपको वहीं वापस जाना है, जो आपका यहाँ रिपोर्ट फॉर्म खुला हुआ था, और इसमें जो आपने टेलीग्राम का यूजर नेम लाया है, वो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये हो गया जाल ऑफिशियल का यूजर नेम, ये हो गया टेलीग्राम का यूजर नेम, तो मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज स्पेसिफाई योर इशू, मतलब आपका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ पे बताइए, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक में आपको टिक करने हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 है आई हैव डन पीवी, मतलब मैंने अपना पीवी कर लिया है ऑन जाल ऑफिशियल में, बट बीइंग आस्क्ड टू पे अगेन ऑन यहाँ, मतलब जाल ऑफिशियल में हमने पीवी कर लिया, लेकिन फिर से हमारा यहाँ में भी पैकेज आ रहा है और केवाईसी मांग रहा है। तो अगर इनके साथ ये वाला ऑप्शन नंबर 1 वाला इशू होगा, तो ये जो है ये गोल घेरा, इसमें आपको टिक कर देना है, तो ब्लू हो जाएगा। यानी आपके साथ ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका प्रॉब्लम है, तो इसमें डाल दीजिएगा। जिनका केवाईसी हो गया है जाल ऑफिशियल में, और फिर से अगर यहाँ में केवाईसी मांग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे आपको टिक कर देना है। अगर ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, तो दूसरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, आई एम ए पीवी मेंबर बट अर्निंग लेस देन 0.04, मतलब आपने केवाईसी कर लिया है, लेकिन आपका जो अर्निंग है एक ऐड पे 0.04 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 0.01 या 0.02 या 3, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर देना है, राइट। अगर आपका इनकम कम बन रहा है पर ऐड पे 0.01 या 0.02 बन रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर देना है, ओके। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है, आई एम ए पीवी मेंबर बट अनएबल टू रजिस्टर ऑन यहाँ, आपका केवाईसी हो गया, लेकिन यहाँ में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है। तो जो भी पर्सन परेशान है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो ये वाली ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर दे, और टिक करके स्क्रीनशॉट भी लेना है। जब आप आईडी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो भी चीजें नीचे मैसेज देता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। अब ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन यहाँ बट कैन नॉट एक्सेस माई अकाउंट, मतलब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अब आपका आईडी ओपन ही नहीं हो रहा, लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर आप 4 में टिक कर दें। अब ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है मैच कर रहा, तो अदर पे कर दें, और अदर पे करने के बाद यहाँ पे जो भी अदर में अगर आपने डाला है, तो जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, राइट। अगर आपने अदर पे टिक किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ अदर प्लीज स्टेट योर इशू, राइट। अगर आपका कोई और रीजन है, तो यहाँ पे वो रीजन को आपको लिखना है इंग्लिश में, याद रहे इंग्लिश में लिखना है, राइट। अगर ये चारों इशू, मैक्सिमम लोगों को 4 ही इशू है, इसके अलावा और कोई दूसरा इशू नहीं है, राइट। तो ये 4 इशू में से कोई एक पे आपको टिक कर देना है। अगर किसी का इशू है कि आईडी नहीं आ रहा, तो आप अदर पे टिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो भी लिख देना है कि ऑन माई आईडी नॉट शोइंग आइडिया, की जो भी आपको लिखना है आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट।
तो ये अदर वाली कैटेगरी के लिए ये वाला भरना है। अगर आपका अदर वाला नहीं है तो इसमें कुछ नहीं डालना है, ये नील रहेगा, खाली रहेगा, राइट। जैसे मैक्सिमम लोगों को पैकेज इनकम कम बन रहा है, इसका प्रॉब्लम है, तो इस पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से देखिए तो यहाँ पे आपका जाला सेल का यूजर नेम हो गया, टेलीग्राम का यूजर नेम हो गया, और यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है वो हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं भरना है कि आप अदर में नहीं है। अब यहाँ पे आना है अटैच फाइल पे, राइट। स्टेट योर यहाँ अकाउंट स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर दिया हूँ, फिर से देख लीजिए। आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है। एक चीज याद रखें, ऐड फाइल पे क्लिक करने से पहले जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गैलरी में रखे रहना है, राइट। जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गैलरी में रखे रहना है। जैसे मान लिया किन्हीं का आईडी लॉगिन नहीं हो रहा तो उनके नीचे लिख रहा है ट्रेडिशनल डॉट मैच, या फिर जो भी प्रॉब्लम लिख रहा है उसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मैं ले लिया, अभी मान लिया, और आपको गैलरी में रखे रहना है सही से, वही यहाँ पे अटैच करना है। तो मैं अटैच करके दिखा रहा हूँ। जैसे ऐड फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसे अपलोड करें सर, राइट। तो देखिएगा ऐड फाइल पे क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, मतलब आपको फाइल कहाँ से सिलेक्ट करना है, डिवाइस से। तो इस पे क्लिक करेंगे, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ गया फाइल का। आप फाइल पे टच करेंगे, फाइल पे टच करेंगे तो आपका पूरा फाइल खुल जाएगा, आपका मेमोरी खुल जाएगा। अब इसमें से जो आपका इशू है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर मान लो इस तरीके से दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे और ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पे गैलरी का भी ऑप्शन मेरे में दिया है। हर एक इंसान के मोबाइल में अलग अलग तरीके से दिखाता है उनका सेट के अनुसार, राइट। तो आपको गैलरी वाला ऑप्शन में जाना है और जो भी इशू है आपको सिलेक्ट करना है, राइट। जो भी इशू है आपके साथ आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लिया मेरा इशू नंबर ए वाला है, मैंने मान लिया कि हमने इसको ले लिया है, तो इसको हम टच करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टिक जहाँ पे होगा ओके ओके कर देंगे, तो ये हमारा फाइल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइल मेरा सिलेक्ट हो गया है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो अपलोड का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारा अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपका भी फाइल अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। सारा फॉर्म ओके हो गया है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है, बस खाली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद चला जाएगा, उसके बाद छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा इसमें कोई इशू नहीं है और कोई जरूरी इसका नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए आपको किया था, राइट। इस तरीके से आपको फॉर्म भरने के बाद जो इशू होगा वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट का बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका प्रॉब्लम यहाँ के पास चला जाएगा। अभी किसी का सोल्यूशन नहीं हुआ, सब लोग का सोल्यूशन एक साथ हो जाएगा। लेकिन बोला गया है कि फॉर्म को आपको एक बार भरना है तो बिल्कुल भर दे। तो मेरे सभी को समझ में आ गया कि कैसे यहाँ इधर रिपोर्ट फॉर्म को भरना है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ बैक, तो अब आ गए हैं बैक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सर कि कैसे यहाँ इधर रिपोर्ट फॉर्म भरना है, और मैं वीडियो ग्रुप में डाल दिया हूँ। इस तरीके से सभी लोग यहाँ इधर रिपोर्ट फॉर्म को भरें, और भरना जरूरी है क्योंकि बोला गया है, और एक बार ही भरना है, जरूर भर दीजिएगा। और जिनके साथ भी इशू है उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और एक और वीडियो जो शेयर करना है वो है यह अपडेट को लेकर के। अगर यह अपडेट को लेकर के आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो अभी भी लोग आपके साथ सवाल ही करेंगे, इसलिए उसका वीडियो शेयर कर दीजिए, राइट। लास्ट में एक चीज और बताना चाहेंगे। अभी एक आईडी पासवर्ड आया है सर के थ्रू, जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग है। तो हम देख लेते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन करके। तो चलिए एक बार सभी लोग आते हैं स्क्रीन पे और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ का पेज में, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो हमारा साइट खुला है ये लॉगिन का साइट खुला है, राइट। तो इसको हम करेंगे रजिस्ट्रेशन का साइट। रजिस्ट्रेशन का साइट कैसे होगा? तो इस पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पे लैंडिंग का पेज है इसको लैंडिंग को हटा करके यहाँ पे मेंबर कर देंगे। मेंबर हो गया। अब ये मेंबर को हमको टच करना खोलना है।
जो रजिस्ट्रेशन होता है ए वाली लिंक से होता है, app.iha.com/member। ए वाली लिंक मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप में। इसी लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे फ्री मेंबर हो चाहे पेड मेंबर हो, केवाईसी या नॉन केवाईसी सभी को, राइट। तो यहाँ पे देखिए app.iha.member निकाले तो यहाँ पे देखिए जाल ऑफिशियल का रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया, आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल करके सबमिट करना है। तो जो सर का आईडी पासवर्ड आया है वो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा। तो ये आईडी पासवर्ड है, इसको आपको डालना है। जो भी आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना है उसको डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, राइट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। तो मैंने एक बार टच किया, फिर से दूसरा बार टच करेंगे, फिर से तीसरा बार टच करेंगे। इस तरीके से हमें इस पे 4-5 बार सबमिट करना है। सबमिट करना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि हम लोग यहाँ में जा रहे हैं वो जाल ऑफिशियल के थ्रू जा रहे हैं, राइट। तो जाल ऑफिशियल, ये हमारा जाल ऑफिशियल का सबमिट है, जाल ऑफिशियल के थ्रू यहाँ में रजिस्ट्रेशन का लिंक है, राइट। तो यहाँ पे 4-5 बार सबमिट में क्लिक करेंगे तो जो हमारा पर्सनल डिटेल है वो यहाँ को चला जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4-5 बार सबमिट बटन पे क्लिक किया है और यहाँ पे आपको 1-2 मिनट वेट करने हैं। कौन वाली लिंक पे? मेंबर वाली, iha.com मेंबर वाली लिंक पे, राइट। अब यहाँ पे 4-5 बार कर गए, 4-5 बार सबमिट पे क्लिक कर दिए, 1-2 मिनट वेट भी किए। अब क्या हुआ कि मेरा फाइल यहाँ में चला गया होगा। अब आपको ये वाला लिंक चेंज करना है, जो लिंक मैं दूसरा डाल दूंगा, लॉगिन का लिंक। इस पे क्लिक करके अब आ जाएंगे लैंडिंग पेज पे या तो फिर लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन का पेज खुला हूँ, जहाँ से यहाँ में लॉगिन होता है और ऐड आता है, राइट। अपने आप सिटी का ऑप्शन मांग दिया। जैसे आप सबमिट कर देंगे सर, उसके बाद आपको लैंडिंग पेज निकालना है, मतलब लॉगिन पेज निकालना है। तो मैं लॉगिन पेज निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके ओके। सिटी में मंदसौर डालना सर। वन सेकेंड रिफ्रेश कर लीजिए, नया लिंक निकालते हैं। हाँ रिफ्रेश कर लीजिए। जी वहीं से डायरेक्ट सिटी आ जा रहा है ना, तो गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा आईडी इसमें लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि अपने आप जो आ जा रहा है ना, जब तक आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर अपने आप आ जा रहा है तो किसी और आईडी का भी हमारा चेंज हो सकता है, राइट। तो एक बार रिफ्रेश कर लेना है आपको, क्लियर और डाटा, जी क्लियर और डाटा कर लेना है। उसके बाद आपको यह लॉगिन करना है फिर से नया पेज, क्योंकि उस तरीके से जो अपने आप आ जा रहा है उसमें गलत हो सकता है। इसलिए नया लॉगिन का पेज आपको खोलना है। जब आप सबमिट कर दिए तो नया लॉगिन का पेज खोलना है, ताकि कोई गलती ना हो। तो लॉगिन का पेज आ गए हैं। अब यहाँ पे इनका आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं। अब इनका आईडी पासवर्ड जो सबमिट किए थे हम लोग डायरेक्ट के थ्रू यहाँ में, अब इसको लॉगिन करते हैं। तो देखिएगा आपके सामने सिटी का नाम आ गया। वहीं पे सिटी का नाम आ रहा था, लेकिन वहां से गलत हो सकता था, इसलिए क्योंकि किसी और आईडी भी चला जा सकता है, राइट। तो इसलिए रिफ्रेश करके आप लॉगिन कीजिएगा। अब इसमें सिटी का नाम इसमें डालना है। क्या बताए थे सर? मंदसौर। सिटी का नाम बताइएगा सर। स्पेलिंग मंदसौर सर, मंदसौर। स्पेलिंग बोलिए। MANDS। एक आदमी बोलिए ना सर, आवाज गूंज रहा है। MANDA। आ गया सर, नीचे वो सिलेक्ट कर लो उसको। गलत है। कहाँ आया सर? नहीं आया। मंडल आया, मंडल नहीं सर, मंदसौर MANDS। हाँ
सिटी का नाम बताइए आसपास। सर डी के बाद एस लिख लीजिए, आप आ जाएगा। फिर से बोलिए। MA, सुन मैं बताता हूँ, MANDSOUR, सौर। हाँ आ गया, SOUR। आ गया सर? यस यही है। यही सर। हाँ तो सिटी का नाम डाल करके सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद पैकेज का ऑप्शन आ गया। केवाईसी पर्सन है या नॉन केवाईसी पर्सन? सर ये नॉन केवाईसी पर्सन है। सर इनका केवाईसी हो गया, जिनका आईडी पासवर्ड आपने दिया है। नहीं नॉन हुआ केवाईसी पर्सन, इसीलिए यहाँ पे क्या है, पैकेज का ऑप्शन आया, राइट। अगर एक केवाईसी पर्सन होते तो पैकेज का अब आप साइलेंट रहिए सर, ठीक है। अगर एक केवाईसी पर्सन होते तो यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन नहीं आता, नॉन केवाईसी पर्सन है इसीलिए पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, क्लियर। और अगर आप केवाईसी पर्सन है और पैकेज का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ रिपोर्ट फॉर्म में जाना है, वहाँ ये वाला स्क्रीनशॉट डाल करके आपको फॉर्म भर देना है। समझ गए सब, जिनका केवाईसी है और पैकेज का ऑप्शन आया, राइट। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ स्किप वेरिफिकेशन, इसको आप स्किप वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या तो बाईपास द वेरिफिकेशन, इसको आप बाईपास द भी वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, राइट। तो कोई इंसान अगर आपको बोले बाईपास वेरिफिकेशन कर दीजिए या तो स्किप वेरिफिकेशन कर दीजिए, मतलब कि ये जो नीचे जो 0 लिखा हुआ है, ये वाला जो कंटिन्यू का बटन है, इस पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो फिर से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि आप वाकई में कंटिन्यू स्किप करना चाहते हैं, तो यस, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो टेल अस योर इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी कम से कम 30 सिलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आप 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, राइट। कम से कम यहाँ पे 30 कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो सर रजिस्ट्रेशन इस तरीके से सभी लोग कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, लॉगिन का लिंक एक बार क्लिक करना है और एक बार रजिस्ट्रेशन का मेंबर का जो लिंक था वो क्लिक करना है। तो इनका आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया और यहाँ एड्स भी चलने लगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक काम और करना है कि इनको 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में जाना है, तो मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद नाम सही शो कर रहा है, जिनका सिर्फ सिंगल नेम है, सरनेम में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक सरनेम में एक डॉट डाल देंगे और जो फर्स्ट नेम है उसमें उनका फर्स्ट नेम डाल देंगे, राइट। अब यहाँ पे इनका जेंडर नहीं दिखाई दे रहा है, तो जेंडर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, मेल, राइट। कंट्री का नाम नहीं दिखा रहा है, तो कंट्री का नाम यहाँ पे डालेंगे INDIA। तो देख सकते हैं INDIA डाले, तो डाल करके नीचे में ऑप्शन आ जाता है इंडिया का, इस पे आपको क्लिक करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, ओके। अब सिटी का नाम आया, तो सिटी का नाम क्या डाले थे, MAND, क्या था सर, हाँ ये था मंदसौर, राइट। तो ये सिटी का नाम आ गया, तो मंदसौर इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो आपके सामने देख सकते हैं कंट्री का नाम भी सिलेक्ट हो गया, सिटी का नाम भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एक काम और कर लेना है, ये वाला जो बटन इसको ऑन कर लेना है, तो ऑन कर लिए हैं। करने के बाद जो सेव का बटन है इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने देखिए नीचे मैसेज आ गया सर, योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड, मतलब इनका प्रोफाइल सेव हो गया। अब इसको चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब ये रजिस्ट्रेशन 100% हो गया, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहा। तो इस तरीके से सर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जो दिमाग आपको लगाना होता है, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिक सिटी का ऑप्शन आ रहा था, तो वहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किए क्योंकि इस मोबाइल में ऑलरेडी 4, 5, 10 आईडी लॉगिन था, तो कहीं दूसरे का सिटी ना चेंज हो जाए। इसलिए ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद जैसे क्लियर ऑल ब्राउजर डाटा की, उसके बाद लॉगिन में गए। तो लॉगिन में जाने के बाद आईडी पासवर्ड डाले, तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन किए, तब सिटी का नाम आया, तब डालना है। तो मैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैं श्योर हो गया कि इन्हीं का आईडी में सिटी मांग रहा है, और वैसे किसी और का आईडी भी ले सकता है। तो एक आईडी लॉगिन करने के बाद या रजिस्ट्रेशन करने के बाद या ऐड देखने के बाद अपना क्लियर ऑल डाटा रिसीव जरूर करें, उसके बाद दूसरा आईडी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें। तो उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है समझ में आ गया होगा। यह
रिपोर्ट फॉर्म कैसे भरना है समझ में आ गया होगा, लॉगिन कैसे करना है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी वीडियो डाल दिया गया है सर, जिसे देख लीजिएगा, और बाकी रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं थैंक यू प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। और मान सिंह जी, देखिए अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होती है तो एक अभी इतने अच्छे तरीके से बता दिया जितने भी मेंबर हमारे बैठे हैं, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद में किसी को भी ये क्वेश्चन होगा कि यार कैसे हमें ईहा रिपोर्ट भरना है, फॉर्म भरना है, कैसे हमें अपना ईहा में अपना आपको रजिस्टर करना है। हर तरीके से एक एक तरीके से एक एक चीज आपको बड़ी बारीकी से समझा दी गई है। इसके बाद यार किसी का कोई डाउट ना रहे। लोग फोन करते सर मेरा अभी सर, मान सिंह जी थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात के लिए कि अगर आप कर रहे हो टेक्निकली आप खुद को साउंड होना पड़ेगा, टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं आपके हाथ में आपका फोन आपको यूज करना आना चाहिए। सिस्टम नया है, कुछ चेंजिंग भी हुई है, लेकिन इसके बाद में नो डाउट नो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि यार ये काम मैंने इतनी केवाईसी करी है सर, मजा आ गया काम करने में। जब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी से टाइप करके, गूगल से, फेसबुक से टाइप करके अपने आप को सर किस लेवल पे लेके गई है सर, यानी कि इससे ऊपर तो लेवल हो ही नहीं सकता हमारा। तो आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप की अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा सारा कुछ। और लोग मैं जिसको पता है प्रेम सागर जी को फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखने के बाद में अगर मीटिंग में आ जाते हो, बैठ जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जो नॉलेज मिलती है वो फ्री में मिल रही है। अगर ये पेड होती ना तो 2-3 हजार रुपए पे करके आप सीट लेके बैठते हैं यहाँ पे कम से कम। इतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है, तो आपको सब चीज बताई जा रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बस इसके बाद में फुल स्टॉप लग जाता है, इसके बाद में कुछ नहीं। बाकी काम है, अगर फिर भी रह जाता है तो यार वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार समझ में ना आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देख लो। फालतू काम में भी तो वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे नॉलेज वाला वीडियो है वो भी देख लो। हर चीज का वीडियो आपको MLM सागर चैनल पे मिल जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, MLM सागर चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो वहां पे जाके सारे के सारे वीडियो देखा करो यार, आपकी नॉलेज के लिए। ये समझ लो आपने क्लास ज्वाइन किया और ये हमारा एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने लग गया आप। करना कुछ भी नहीं है, एक बार आपके हाथों से निकल जाए ना चीज, फिर तो आप वही बात है कि साइकिल चलाते समय पहली बार आपको डर लगता है, जब एक बार आपका बैलेंस बन जाता है ना, क्योंकि वहां पे बॉडी बैलेंस और साइकिल का बैलेंस दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करती है और आप अपना काम करते हो। उन्हीं के बीच में जो आप बैलेंस बना के चलोगे तो अपना साइकिल अपने आप, गाड़ी अपने आप, गाड़ी चलो छोड़ दो, 2 व्हीलर की बात करूं तो 2 व्हीलर बैलेंस बनाना पड़ता है, 2 व्हीलर का और ग्रेविटी का, तो बॉडी का भी बनाना पड़ेगा सामने। बस इतना सा काम लेके चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, सैल्यूट यार, मजा आ गया। और मुझे लगता है कि कोई डाउट अभी रहा नहीं गया होगा किसी का भी। और प्रेम मान सिंह जी, कोई से डाउट रहा? नहीं सर, मैं गलती कर रहा था, वो मुझे पता चल गया कहाँ गलती कर रहा था। यस, आपकी गलती कईयों की गलती सुधार गया सर। सर मैंने कई आइडिया कल लॉगिन करी थी और वो सारी आ रही थी, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी आईडी वो वही क्लियर हिस्ट्री करोगे, रिफ्रेश करोगे, आराम से आएगा सर, आराम से आएगा। तो कोशिश करो, मान लो जो ज्यादा काम कर रहा है तो एक कोई कंप्यूटर पे